तरीके से अच्छा चेहरा देंगे। संदीप, ये आज जो देवेंद्र फडणवीस ने चेहरा घोषित करते हुए एक प्रोजेक्शन दिखाने की कोशिश की, प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, ये देवेंद्र फडणवीस के अधिकार क्षेत्र में तो है नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना। बिल्कुल गरिमा, एक कहावत है, सूत न कपास और जुलाओ में लट्ठम लट्ठा। अभी तो सरकार किसकी बनेगी ये किसी को नहीं पता, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे कोई भी मुख्यमंत्री बनने का सपना भी देख सकता है और दावा भी कर सकता है। किशोर तिवारी भी जानते हैं कि सरकार आएगी, कौन किसके साथ उठेगा बैठेगा, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम, इसलिए सब दावे कर रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पे भाजपा की मजबूरी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जरूरी है। भाजपा ये नहीं कह सकती अभी कि एकनाथ शिंदे के चेहरे के बिना चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अभी वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास 7 सांसद हैं। केंद्र की भी मजबूरी, और भाजपा को अपने सहयोगियों को ये दिखाना है फिलहाल कि वो उनको अलग थलग नहीं रख सकती। इसलिए अजीत पवार का इतना बुरा हाल होने के बाद भी भाजपा उनको साथ रखना चाहती है। तो ये तो रही उसकी सवाल। जहां तक महाविकास अघाड़ी का सवाल है, महाविकास अघाड़ी पर आऊंगी संदीप, लेकिन जी क्या चुनाव के बाद ये प्रोजेक्शन एकनाथ शिंदे हमारा चेहरा ये बदलेगा क्या? क्योंकि अगर ये कंसेंसस होता तो देश के गृह मंत्री के दौरे हो रहे हैं महाराष्ट्र में, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, वो घोषित कर दें हरियाणा की तरह, नायब सिंह सैनी की तरह कि हमारा सीएम उम्मीदवार ये होगा। देखिए, यदि कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे, ये भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री है। देखिए, यदि भाजपा ने 120 का आंकड़ा पार कर लिया तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। लेकिन भाजपा को मालूम है कि आज की परिस्थिति में उसका नंबर 70 और 80 के बीच पर कहीं टिक रहा है। यदि वो नंबर रहा तो गणित बहुत सारे डिफरेंट है, लेकिन सारा गणित अंक गणित पर टिका हुआ है, क्योंकि अंक गणित पर ही तय होगा। क्योंकि पिछले बार भी उद्धव ठाकरे को नहीं बनाया तो उन्होंने सरकार तो बना ली ना, नंबर उनके पास थे तो सरकार बन गई। तो सरकार कौन बनाएगा ये नंबर्स पे तय होगा। इसलिए अभी से मुझे नहीं लगता कि दोनों दलों में से कोई भी पुख्ता तौर पर ये कहेगा कि मुख्यमंत्री मेरा है। क्योंकि यदि मुख्यमंत्री उन्होंने घोषित भले किया देवेंद्र ने, लेकिन आज और कल पिछले 2 दिन से लगातार महाराष्ट्र के सारे अखबारों में, सारे बैनरों में देवेंद्र फडणवीस का चेहरा करके ये कहा जा रहा है कि यही वो आदमी है जो सबके लिए लड़ता है, इसलिए लोगों की नजर में खटकता है। ये विज्ञापन है। इवन एक खबर और जो कही जा रही है कि कहीं देवेंद्र फडणवीस नागपुर के साथ साथ किसी और सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी भी ये चाहती है कि उसकी सीटें बढ़े। एक जगह से और उनकी बात पर विचार हो रहा है। और क्या इसीलिए जब देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की थी कि भाई मैं संगठन का काम करूंगा, लोकसभा चुनाव की हार की जिम्मेदारी लेता हूं, रोक दिया इसीलिए हाईकमान ने कि नहीं नहीं रुकिए, अभी सरकार में बने रहिए? देखिए, देवेंद्र फडणवीस भी फिलहाल मजबूरी है। यदि भाजपा को मालूम है कि देवेंद्र को हटाया तो उसके बाद इतना झगड़ा है कि वो झगड़ा संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए फिलहाल देवेंद्र को चुनाव तक तो रखा जाएगा। देवेंद्र निश्चित तौर पर, चाहे किशोर तिवारी माने न माने, भाजपा का एक बड़ा चेहरा तो है और भाजपा का एक चेहरा है, और उन्हीं के दम पर आखिरकार एक पहली सरकार बना चुके हैं। और दूसरी बार भी उनका चेहरा था, हालांकि उन्होंने कहा था मैं फिर आऊंगा, वो फिर नहीं आ पाए, और अभी भी उनके मन में है कि मैं फिर आऊंगा। तो जाहिर तौर पे देवेंद्र बड़ा चेहरा, और देवेंद्र को इनकार करके, नकार करके कोई राजनीति भाजपा भी नहीं कर सकती। देवेंद्र निश्चित तौर पर बड़ा चेहरा है। और वही क्या संदीप, अगर 2019 वाली स्थितियां बनी, बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई, शिवसेना के पास, शिंदे के गुट के पास सीटें कम रह गई, तो देवेंद्र फडणवीस होंगे या बीजेपी बड़ा दिल रखेगी और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएगी? देखिए, अभी तो एकनाथ शिंदे मजबूरी है। मैंने आपको कहा, चूंकि केंद्र में 7 सांसदों का साथ बहुत जरूरी है। अब समझिए, जितना जरूरी राज्य में है उतना जरूरी केंद्र में भी। केंद्र में एक एक सांसद महत्वपूर्ण है। 7 हट जाएंगे तो जो आज दावा हो रहा है 290 और उसके आगे का, वो घट के 280 के आसपास आ जाएगा। तो कोई रिस्क अभी भाजपा नहीं लेना चाहती है, इसलिए सहयोगियों को साथ में रखेगी। रिजल्ट पे बहुत कुछ तय होगा। हो सकता है कि उसके बाद बहुत सारे कारण निकलते हैं, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि मैंने जिता दिया, अब कोई और आगे बढ़े, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिलहाल तो एकनाथ शिंदे मजबूरी है और उनको आगे रखकर ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन यह लगाता है कि बीजेपी साथ साथ देवेंद्र फडणवीस को उतना ही प्रोजेक्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मुंबई में बैनर लगा दिए हैं कि जो कुछ देगा, देवा भाव। देवेंद्र जी का नया नाम अब देवा भाव हो गया है। मतलब वो देवा हो गए हैं जो हर चीज देते हैं। यहाँ तक कि टोल नाके से यदि हटा मुंबई के, तो तीनों ने अपने अपने पोस्टर लगा दिए। देवेंद्र ने अलग लगा दिए, एकनाथ शिंदे ने अलग लगा दिए कि मैंने दिया, और कहीं कहीं तो अजीत पवार ने भी लगा दिए, कहीं कहीं अजीत पवार ने भी लगा दिए। तो मैं संदीप जो ये मानकर आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि भाई बाजी 2019 की तरह पलट भी सकती है।
देखिए बाजी कुछ भी पलट सकती, किसी को नहीं पता। मतलब ये दावा करना कोई एज ए पत्रकार के तौर पर कि किसकी सरकार बन रही है, मुझे लगता है कि हम भी कोई एक्सिस यूं कहें कि हम भी एक तरीके से एग्जिट पोल की तरफ चले जाएंगे, मुझे उससे बचना है फिलहाल। अभी आज की स्थिति में महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर है, लेकिन ये लड़ाई कांग्रेस में भी कम नहीं है। कांग्रेस को भी इस लड़ाई का, जो मुख्यमंत्री पद की लड़ाई चल रही है, उसका बड़ा नुकसान हो सकता है। कांग्रेस में एक नहीं कई दावेदार पैदा हो गए हैं। क्यों नहीं घोषित कर देते उद्धव ठाकरे को भाई? क्या समस्या है यहाँ? देखिए असलियत तो यह है कि उद्धव ठाकरे अभी कमजोर कड़ी हैं। उद्धव ठाकरे की कितनी सीटें आएंगी ये किसी को नहीं पता। लोकसभा का रिजल्ट उद्धव ठाकरे के पक्ष में उतना नहीं था। विधानसभा में उनके नंबर कितने रहेंगे इस पर तय होगा उसी के बाद, इसलिए शायद कांग्रेस उससे बच रही है। और ये शायद सही रणनीति है कि देखिए जब आपके पास नंबर नहीं आए और फिर भी आप कर दें तो फिर आगे बहुत सारे विकल्प हैं, क्योंकि एनसीपी शरद पवार साहब भी कोई दान या धर्म थोड़ी खोले। बिल्कुल समाज सेवा करने वो भी नहीं बैठे, लेकिन